हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्पेशल विद बैचलर। दोस्तों, स्पेशल एजुकेशन से जुड़ी किसी भी जानकारी को बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से आप सभी तक पहुंचाया जाता है। और आज हम यहाँ पे HI फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। जो ऑडियो का पेपर है, जो लास्ट टाइम पेपर होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कई बार क्या होता है कि जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर होता है, अगर बच्चे ने वो भी सोल्व किया तो उससे भी बहुत सारी मदद लग जाती हैं। उससे आपको पता लग जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं, शुरुआत में यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स वाले जो आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आप। पहला वाला कि बेरा वस्तुनिष्ठ श्रवण जांच है, मतलब कि जो बेरा टेस्ट है वो कैसा टेस्ट है। तो जैसे आपको इससे ये आइडिया लग जाएगा कि जो हेयरिंग असेसमेंट है वो आपको पढ़ने हैं, और उसमें ये बेरा एक वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, तो ये ट्रू होगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ईयर मोल्ड इज ए पार्ट ऑफ हेयरिंग एड, कि जो ये कर्ण साचा है वो श्रवण यंत्र का हिस्सा है या नहीं है। तो पार्ट है, उस हिस्सा नहीं है, क्योंकि बस ये अलग से ऐड होता, तो ये हिस्सा नहीं है। आप गलत ले सकते हो यहाँ पे। उसके बाद स्टेपिड मांसपेशियां अंतःकरण में स्थित है, तो जो मिडल ईयर है वो इनर ईयर है, वो भी आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, वहाँ से एक आपको आइडिया लग जाएगा। उसके बाद है हमारा चौथा क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स वाले, कोक्लियर इम्प्लांट सीधे श्रवण तंत्रिका को उत्तेजित करता है, तो ये राइट क्वेश्चन है आपका। उसके बाद है वैक्स इन द ईयर कैनाल कैन कोजिज कंडक्टिव हेयरिंग है, इसकी बाह्य कर्णलिका में मैल की वजह से श्रवण हेयरिंग लॉस हो सकता है। तो होने के चांस होते हैं, कई बार उसमें गंदगी वगैरह आ जाते हैं, तो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस आपका हो जाता है। उसके बाद आप देखेंगे इसमें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन हैं मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन, जो शुरुआत के 5 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स वाले और MCQ वाले, ये आपको बहुत अच्छे स्कोर दे सकते हैं क्वेश्चन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अभी ये जो क्वेश्चन है शुरुआत वाला, कि मध्य कान में हड्डियां होती हैं, ये पूछ रहा है कि मीडियल लेन में कितनी हड्डियां होती है। तो आपका आंसर है 3। स्टेपिस इनकस मेलिस 3 हड्डियां होती है जो मिडिल ईयर में होती है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि माइल्ड हेयरिंग जो लॉस है उसकी रेंज पूछी गई, तो नॉर्मल 0 से 25 होता है, फिर 26 से 40 माइल्ड होगा, तो ये आपका आंसर होगा। तो जितने भी ये डिग्री ऑफ हेयरिंग लॉस है वो आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है कि पार्ट ऑफ द हेयरिंग एड द कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी टू अकोस्टिक एनर्जी इज कॉल्ड, मतलब कि विद्युत, ये पूछा गया कि श्रवण यंत्र का हिस्सा कहलाता है पार्ट ऑफ कन्वर्ट कि कौन है जो ये हेयरिंग एड की आवाज़ को चेंज करने का कार्य करता है। तो जो हेयरिंग एड के मेन पार्ट है वो है, पहला पार्ट है माइक्रोफोन, रिसीवर, एम्पलीफायर और बैटरी कंपार्टमेंट। तो ये यहाँ पे माइक्रोफोन का ही काम बनता है। उसके बाद है एक्चुअली माइक्रोफोन क्या करता है, जो अकोस्टिक साउंड होती हैं उसको इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट करता है, जो रिसीवर है वो इलेक्ट्रॉनिक साउंड को अकोस्टिक साउंड में कन्वर्ट करता है। तो आपको ये याद रखना। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है जन्मजात श्रवण दोष के कारण कौन कौन से हो सकते हैं, तो ये आपको एक इसमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ से अच्छे स्कोरिंग मार्क्स शुरू होंगे। 9 क्वेश्चन होंगे आपके, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि मध्य कान में स्थित हड्डियों के नाम लिखें। अब आपने देखा होगा कि MCQ में पूछा था कितनी हड्डियाँ, यहाँ पे 3 हड्डियों के नाम पूछे हैं जो मैंने आपको पहले रिपीट कर दिए हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला तो ये होगा। उसके बाद है श्रवण ह्रास के प्राथमिक रोकथाम का कोई उदाहरण, मतलब कि गिव वन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ हेयरिंग लॉस, की हेयरिंग लॉस को रोकने को कोई एग्जाम्पल देना। तो जितने भी ये रोकथाम है वो आपको बहुत सारे आपको याद रखने। उसके बाद है हेयरिंग लॉस, ये श्रवण यंत्र में स्विलिंग का कोई एक कारण बताइए कि स्विलिंग क्यों होती हैं। उसके बाद लिंग सिक्स साउंड का क्वेश्चन है, वो भी आपसे पूछा जाएगा, तो थोड़ा देख लेना। उसके बाद ये क्वेश्चन है गिव वन एक्टिविटी फॉर आइडेंटिफिकेशन स्टेज ऑफ ऑडिटरी ट्रेनिंग, तो ऑडिटरी ट्रेनिंग वाला यूनिट 5 में आपका क्वेश्चन अच्छे से देख लेना। पॉसिबिलिटी है वो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। उसके बाद है यहाँ पे कि ट्रांसफर यूज AC ड्यूरिंग द प्योटोन ऑडियोमेट्री, की शुद्ध श्रवण जांच के दौरान AC की जांच के लिए किया जाने वाले टेस्ट का नाम पूछा गया है यहाँ पे, वो आपको याद रखना है। उसके बाद हम आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, अच्छा क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको याद रखने हैं कि इसका फॉर्मूला पूछा गया, सूत्र क्या है प्योटोन ऑडियोमेट्री का। तो इसका सूत्र है
वो आपको थोड़ा देख लेना, अभी मुझे याद नहीं है। फ्रिक्वेंसी बटे इंटेंसिटी इंटू 100, ये आपको याद रखना। उसके बाद 8वें नंबर का क्वेश्चन है कि गिव टू कॉजेज ऑफ कंडक्टिव हेयरिंग लॉस, चालक के श्रवण दोष के 2 कारण बताइए। तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि टाइप ऑफ हेयरिंग लॉस कितने हो सकते हैं, तो वहाँ पे कंडक्टिव सेंसरी मिक्स, ये आपको वहाँ पे बताना। उसके बाद है ध्वनि की भौतिक विशेषता बताइए, जो आपको यूनिट 1 में क्वेश्चन है उससे पूछा गया है। उसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं और 6 में से आपको 4 क्वेश्चन करने हैं और एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। यहाँ पे आप देख लीजिए पहले हमारे स्क्रीन पर कि जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो किस टाइप में दिए हुए हैं। पहला पूछा है कि श्रवण बाधित बच्चों के लिए शीघ्र हस्तक्षेप का महत्व बताइए, कि अर्ली इंटरवेंशन का महत्व क्या है हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चे के लिए। उसके बाद पूछा यहाँ पे श्रवण का अनौपचारिक मूल्यांकन है, मतलब कि इनफॉर्मल असेसमेंट ऑफ हियरिंग। तो असेसमेंट का आप टाइप पढ़ लेना, फॉर्मल असेसमेंट, इनफॉर्मल, और फिर फॉर्मल में कौन से और इनफॉर्मल में कौन से। वो कोक्लियर इम्प्लांट के बारे में पूछा गया, यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। उसके बाद पूछा गया कंडक्टिव वो कंडीशन और प्ले में ऑडियोमेट्री क्या है। उसके बाद है ग्रुप हेयरिंग एड के बारे में पूछा गया है और स्पीच बनाना क्या है। तो ये 4 क्वेश्चन आपको यहाँ पे करने हैं जो आपको अच्छे से आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं हम यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में, और यहाँ से सारी कहानी शुरू होती हैं। थोड़ा सा ये क्वेश्चन अच्छे से याद रखना है आपको। पहला क्वेश्चन पूछा गया कि श्रवण बाधिता की परिभाषा लिखिए, विविध पहलू पर आधारित श्रवण दोष का वर्गीकरण कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपको। इसमें पूछा गया कि हियरिंग लॉस की परिभाषा क्या हो सकती है। तो अकॉर्डिंग टू आरपीडब्ल्यूडी एक्ट किसी भी पर्सन का जो है वो है रेंज है वो है 60 से 70 के बीच में वो हेयरिंग इम्पेयरमेंट वो माना जाएगा, और हार्ड ऑफ हेयरिंग 70 से ऊपर वाला होगा। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ हेयरिंग लॉस, तो इसके 4 टाइप्स है, एज के अकॉर्डिंग, डिग्री के, नेचर के और कोजेज के अकॉर्डिंग आपको ये चारों याद रखने। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है साफ नामांकित आकृति से सर्वनियंत्र के भाग व कार्य, मतलब कि जो हेयरिंग एड वाला क्वेश्चन है कि क्लासिफिकेशन ऑफ हेयरिंग एड आपको अच्छे से याद रखना है, और हेयरिंग एड की कैसे देखभाल करेंगे और कैसे रख रखाव करेंगे उसका ये क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो 7 नंबर में क्वेश्चन है, इसमें से आपको ऑप्शन है 2 में से एक क्वेश्चन आपको करना होगा एग्जाम में। तो जो पहला क्वेश्चन है इसमें पूछा गया कि जन्मजात तीव्र से अति तीव्र श्रवण ह्रास के बच्चे के विकास क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव को बताइए। मतलब कि जो हेयरिंग लॉस वाला क्वेश्चन है उसी का ये पूछा गया और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा बच्चे के डेवलपमेंट पे। उसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन है श्रवण प्रशिक्षण क्या है। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से याद रख लेना, पॉसिबिलिटी है शायद इस बार भी किसी न किसी रूप में पूछा जाए कि ऑडिटरी ट्रेनिंग हम किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है हेयरिंग एड लगाने के बाद बच्चे को जो सुनने की ट्रेनिंग दी जाती है उसको ऑडिटरी ट्रेनिंग बोलते हैं, और इसके 4 स्टेज हैं, 4 स्टेप्स हैं। पहली स्टेज है अवेयरनेस, दूसरी है डिस्क्रिमिनेशन, तीसरी है आइडेंटिफिकेशन, चौथी है कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, तो ऑडियो का पूरा पेपर आपके सामने डिस्कस किया है, और आगे नेक्स्ट में जो आपका 3rd नंबर का पेपर है उसको हम लेकर आएंगे। अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।